Hello everyone, I am Dr. Nupur Sadda, and in this video we are going to discuss about the nitrogen metabolism in the plants. But before that, we'll study about the soil as a reservoir of the essential element. Soil किसकी तरह काम करती है? एक रिजर्वॉयर की तरह काम करती है for the essential elements. हम ये जानते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स जो कि प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड हैं दैट आर मेड अवेलेबल टू द रूट बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड द ब्रेक डाउन ऑफ द रॉक्स. तो जब रॉक्स का ब्रेक डाउन होता है, उसका वेदरिंग होता है, तो एज अ रिजल्ट जो है न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो जाते हैं इन द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ डिजॉल्व्ड आयंस और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स. अब क्योंकि ये किससे डेराइव हो रहे हैं? रॉक मिनरल से डेराइव हो रहे हैं, इसीलिए इस टाइप का न्यूट्रिशन प्लांट में क्या कहलाता है? मिनरल न्यूट्रिशन. सो विल राइट हियर majority of the nutrients required by plant for growth and development are made available to roots by weathering and breakdown of rocks. तो सॉइल में किस फॉर्म में अवेलेबल हैं ये? They make soil rich in inorganic salts and dissolved ions. As they are derived from rock minerals, hence in plant nutrition it is also referred to as मिनरल न्यूट्रिशन. इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं? मिनरल न्यूट्रिशन भी कह देते हैं. नाउ द सॉइल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस. Soil consists of different types of substances, and soil plays important role in it act as reservoir of water for plants, supplies air to the roots, supplies minerals and harbors नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी कहाँ पाए जाते हैं? इन द सॉइल. सो सप्लाइज मिनरल्स टू द प्लांट्स एंड हार्बर्स नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. देन इट एक्ट्स एज अ मैट्रिक्स दैट स्टेबलाइजेस द प्लांट. सपोर्ट देता है प्लांट को. Then in it the process of
decomposition is carried out. Now, what is decomposition? Decomposition is the breakdown of the complex organic substances into the simpler substances. That is known as decomposition. तो decomposition जो होता है organic material का, वो किसके अंदर होगा? That also occurs in the soil by means of the reducers. So decomposition की process भी यहीं carry out होती है. इसके अलावा जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि generally जो essential elements हैं वो क्या हो जाते हैं soil के अंदर डेफिशिएंट हो जाते हैं. जब सॉइल के अंदर ये डेफिशिएंट हो जाएंगे तो क्रॉप यील्ड क्या होती है, यानी प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप इज अफेक्टेड. क्लियर? और इसको मीट आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर्स का, जिसके अंदर दोनों टाइप के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. इट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट. तो यहाँ हम लिखेंगे इन इट द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन इज कैरीड आउट. Soil may become deficient in the essential elements. In that case, we may use fertilizers which consist of both macro and micro nutrients depending upon the requirement. So it depends upon the requirement कि किस टाइप के जो हैं minerals जो हैं that is deficient in the soil. तो यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉइल एज द रिजर्वॉयर ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स. अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं विच आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट्स, ये कैसे अवेलेबल होते हैं रूट्स के लिए? बाय द ब्रेक डाउन एंड द वेदरिंग ऑफ द रॉक्स. और ये क्या बनाते हैं? सॉइल को रिच बना देते हैं इन द डिजॉल्व्ड आयंस एंड द इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स. और क्योंकि ये किससे डिराइव हो रहे हैं? रॉक मिनरल्स से, इसीलिए इस टाइप के प्लांट न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं? वी ऑफन कॉल इट एज द मिनरल न्यूट्रिशन. नाउ सॉइल कंसिस्ट ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेज, हेंस इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑल्सो. क्या क्या रोल प्ले करती है? इट एक्ट एज अ रिजर्वॉयर ऑफ द वाटर फॉर द प्लांट्स. देन इट सप्लाइज एयर टू द रूट्स. रूट्स का एरिएशन बहुत ज़रूरी है. अगर रूट्स का एरिएशन प्रॉपर होता है तो रूट्स अच्छे से ग्रो कर पाती हैं. ठीक है? और जब रूट्स अच्छे से ग्रो कर पाएंगी तो अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स भी अच्छे से होगा, विच विल लीड टू द बेटर एंड हेल्दियर प्लांट डेवलपमेंट. सो थर्ड पॉइंट आएगा, सप्लाइज मिनरल्स एंड हार्बर्स नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. फोर्थ आता है, इट एक्ट एज अ मैट्रिक्स दैट स्टेबलाइजेज द प्लांट. तो ये क्या करता है सॉइल? इट हेल्प इन स्टेबलाइजिंग द प्लांट. फिफ्थ आएगा, इन इट द प्रोसेस ऑफ डीकॉम्पोजिशन इज कैरीड आउट. जैसा मैंने आपको बताया था, डीकॉम्पोजिशन क्या है? इट इज द ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू द सिंपलर ones by means of the reducers or the decomposers. तो ये भी प्रोसेस कहाँ कैरी आउट होती है? इन द सॉइल. एंड इट ऑल्सो हेल्प इन द रिसाइकलिंग ऑफ द मिनरल न्यूट्रिएंट्स. सिक्स पॉइंट आएगा, सॉइल में बिकम डेफिशिएंट इन द एसेंशियल एलिमेंट्स. नाउ कभी कभी सॉइल जो होती है इट बिकम्स डिप्लीटेड ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स, उसमें ख़त्म हो जाते हैं या एसेंशियल एलिमेंट्स की कमी हो जाती है. तो हम इसको कैसे मीट आउट करते हैं? बाय एडिशन ऑफ द फर्टिलाइजर्स. अलग अलग टाइप के फर्टिलाइजर्स अवेलेबल हैं मार्केट में, तो हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली क्या ले सकते हैं? फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर सकते हैं. So this was all about the soil as a reservoir of essential elements. Now let us talk about the nitrogen metabolism in the plants. Apart from carbon, hydrogen and oxygen, nitrogen is also prevalent in the living organisms. जैसा कि अपन ने पढ़ा भी था रोल ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट में, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो क्या है? एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट है. It is an important component of the amino acid, proteins, hormones, chlorophyll and most of the vitamins. So we'll write here, apart from carbon, hydrogen, oxygen,
nitrogen is also prevalent in living organisms. It is component of, किस किस का component है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, हॉर्मोन्स, क्लोरोफिल and most of the vitamins. लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि NPK क्या है, क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं, यानी कि जो नाइट्रोजन है वो लिमिटेड अमाउंट में ही प्रेजेंट है इन द सॉइल। अब जो लिमिटेड अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन है सॉइल के अंदर, इसके लिए दोनों कॉम्पीट करते हैं, कौन, प्लांट और माइक्रोब्स। फॉर द लिमिटेड अमाउंट ऑफ द नाइट्रोजन दे विल compete. Okay, so we'll write here plant and microbes in soil compete for the limited amount of nitrogen present in the soil. Clear? So plants and microbes in the soil compete for the limited amount of nitrogen present in the soil. तो नाइट्रोजन किसकी तरह काम कर रही है, एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम कर रही है। लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है, इट इज द फैक्टर विच इज प्रेजेंट इन द मिनिमम क्वांटिटी। इसीलिए ये क्या अफेक्ट करेगा, ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। क्लियर? बिकॉज इट इज एन एसेंशियल मैक्रो न्यूट्रिएंट। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि जो नाइट्रोजन है, it acts as a limiting factor for both natural and agricultural ecosystem। दोनों के लिए ही ये किसकी तरह काम करता है, एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करता है। Now nitrogen is present in the form of N2, that is two nitrogen atoms joined by means of the triple strong covalent bonds. So we'll write here nitrogen is present in form of N2, that is two nitrogen atoms are there which are joined by means of triple strong covalent bonds. Now this atmospheric nitrogen cannot be taken by us as such. इसीलिए ये atmospheric nitrogen किस में convert करी जाती है, into the ammonia, and this is known as the nitrogen fixation. तो यहाँ हम लिखेंगे atmospheric nitrogen, that is N2, is converted into ammonia by the process called as nitrogen fixation. Now nitrogen fixation जो है ये दो मेथड से हो सकता है, अबायोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कैन बी डन अबायोलॉजिकली और बायोलॉजिकली। अबायोलॉजिकली भी जो ये होगा कैरी आउट, इट कैन अकर बाय नेचुरल और इलेक्ट्रिकल मीन्स और बाय इंडस्ट्रियल और आर्टिफिशियल मीन्स। बायोलॉजिकली अगर हम बात करते हैं तो इट इज डन बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोकैरियोट्स।
Certain prokaryotic species are capable of fixing the atmospheric nitrogen, जिसके अंदर बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया इन्वॉल्व रहते हैं. So the process of nitrogen fixation is also known as diazotrophy, and thus the prokaryotes which are involved in biological nitrogen fixation, they are also known as diazotrophs. इनको हम diazotrophs भी कह सकते हैं. तो हमने क्या क्या देखा? वी आर टॉकिंग अबाउट द मेटाबॉलिज्म ऑफ द नाइट्रोजन. अपार्ट फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इज ऑल्सो प्रेवलेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. It is an important component of the amino acid, proteins, hormones, chlorophyll and many of the vitamins. तो हम ये कह सकते हैं क्योंकि जो नाइट्रोजन है सॉइल के अंदर लिमिटेड अमाउंट में मौजूद है और ये एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट भी है, इसलिए जो प्लांट है और माइक्रोब्स हैं दैट विल compete विद ईच अदर फॉर द लिमिटेड अमाउंट ऑफ द नाइट्रोजन. इसलिए नाइट्रोजन किसकी तरह काम करती है? एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करती है फॉर बोथ द नेचुरल एंड द एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम. ये भी हमने देखा जो नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन किस रूप में मौजूद होती है? N2 के रूप में, वेयर 2 नाइट्रोजन एटम्स आर जॉइंड बाय मींस ऑफ द स्ट्रॉन्ग ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स. स्ट्रॉन्ग ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स के द्वारा ये जो 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं ये आपस में जुड़े रहते हैं. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है ये किस में कन्वर्ट करी जाती है? इनटू अमोनिया, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसे हम डायएज़ोट्रॉफी भी कहते हैं. अब ये प्रोसेस 2 तरीके से कैरी आउट हो सकती है. अबायोलॉजिकली, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व नहीं है, जिसके अंदर 2 मेथड्स आते हैं, नेचुरल और इलेक्ट्रिकल, एंड इंडस्ट्रियल और आर्टिफिशियल मीन्स. देन सेकेंड आता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हैं. कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं? सर्टन प्रोकैरियोटिक स्पीशीज आर केपेबल ऑफ फिक्सिंग द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, क्योंकि इन्हीं के अंदर जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन एंजाइम जो है नाइट्रोजिनेज मौजूद होता है दैट हेल्प्स इन द फिक्सिंग ऑफ द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. तो अब हम डिटेल में बात करेंगे अबाउट द अबायोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल मीन्स ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाइट्रोजन फिक्सेशन जैसा मैंने आपको बताया, इट कैन बी कैरीड आउट अबायोलॉजिकली और बायोलॉजिकली. जब हम बात करते हैं अबायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की, तो इट कैन बी कैरीड आउट बाय 2 मेथड्स, दैट इज नेचुरल और इलेक्ट्रिकल मीन्स, एंड सेकेंड वन इज द इंडस्ट्रियल और द आर्टिफिशियल मीन्स. नेचुरल और इलेक्ट्रिकल मीन्स में हम देख सकते हैं कि इन नेचर लाइटनिंग और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस क्रिएट सफिशिएंट एनर्जी टू फॉर्म द नाइट्रोजन ऑक्साइड्स. मतलब लाइटनिंग एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के थ्रू इतनी एनर्जी क्रिएट हो जाती है कि इट कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स. तो मैंने इसको यहाँ डिनोट कर दिया है NOx से. इट रेफर्स टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड्स. नाउ हियर आई हैव रिटन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन combines with atmospheric oxygen in the presence of lightning and ultraviolet radiations with sufficient amount of energy to form the nitrogen oxides. Now ये जो nitrogen oxides हैं, they will combine with the water vapor to form the acids of nitrogen. Different types of acids बनते हैं nitrogen के, जैसे nitric acid, nitrous acid. Acids of nitrogen then combine with the rain and come down where in the soil they dissociate to form the ions. अब क्या होगा? ये जो एसिड्स हैं नाइट्रोजन के, दे विल कम डाउन विद द रेन. रेन के साथ आते हैं सॉइल में, और सॉइल में आकर ये क्या कर जाते हैं? डिसोसिएट कर जाते हैं. अगर हम बात करते हैं नाइट्रस एसिड की, तो इट डिसोसिएट्स टू फॉर्म द नाइट्राइट आयंस एंड द प्रोटॉन्स. एंड अगर हम बात करते हैं नाइट्रिक एसिड की, तो इट डिसोसिएट टू फॉर्म द नाइट्रेट आयंस एंड द प्रोटॉन्स. क्लियर? और ये जो नाइट्रेट एंड नाइट्राइट आयंस रिलीज होंगे, दे आर टेकन अप बाय द प्लांट्स एंड यूटिलाइज्ड. इसके अलावा और भी प्रोसेसेस होती हैं जो कि नाइट्रोजन ऑक्साइड्स रिलीज करती हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हो गया, फॉरेस्ट फायर हो गया, पावर जनरेटिंग सिस्टम्स हो गया. सो दे विल ऑल्सो रिलीज द नाइट्रोजन ऑक्साइड्स. नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल और आर्टिफिशियल मीन्स की. यहाँ पर अमोनिया जनरेट करी जाती है थ्रू द इंडस्ट्रीज. ओके,
कॉमन मेथड जो होता है दैट इज द हेबर मेथड इन विच द नाइट्रोजन कंबाइंस विद हाइड्रोजन टू फॉर्म्स द अमोनिया एंड दिस अमोनिया इज इनकॉर्पोरेटेड इन द यूरिया और ये यूरिया जो है इट विल बी यूटिलाइज्ड बाय द फार्मर्स इन द फॉर्म ऑफ यूरिया फर्टिलाइजर्स. So that was about the abiological nitrogen fixation. Now let us discuss about the biological nitrogen fixation. देखिए यहाँ पर biological nitrogen fixation बोला है तो living organisms involved हैं in the process of nitrogen fixation. That is conversion of the atmospheric nitrogen into the ammonia. ये जो process है biological nitrogen fixation की इसे हम क्या कहते हैं? We also call it as diazotrophy. And as I told you, certain species of prokaryotes are involved in the nitrogen fixation, that is conversion of the atmospheric nitrogen into ammonia. So we'll write here certain prokaryotic species are involved in nitrogen fixation as they exclusively possess nitrogen fixing bacteria that is known as nitrogenase. तो केवल ये ही नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं क्योंकि जो नाइट्रोजनेस एंजाइम है विच हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन वो इन्हीं के अंदर ही पाया जाता है. तो इनको हम क्या कह देते हैं? ये जो सर्टेन प्रोकैरियोटिक स्पीशीज हैं विच आर इन्वॉल्व्ड इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन वी कॉल देम एज द डायएज़ोट्रॉफ्स. अब ये फ्री लिविंग रूप से भी नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं और सिम्बायोटिकली भी कर सकते हैं. सिम्बायोटिक का मतलब होता है इन क्लोज एसोसिएशन. सो यहाँ पर हम नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स को दो में डिवाइड करेंगे. एक तो आएगा बैक्टीरिया और एक आता है सियानोबैक्टीरिया दैट इज द ब्लू ग्रीन एल्गे. बैक्टीरिया की जब हम बात करते हैं तो इसको भी हम दो में कैटेगराइज करते हैं. एक होते हैं फ्री लिविंग विच हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन. फ्री लिविंग को भी हम दो में कैटेगराइज करेंगे, एरोबिक एंड एनएरोबिक. ये नाम आपको ध्यान रखने हैं, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दीज आर इम्पॉर्टेंट. एरोबिक के अंदर कौन सा आता है? एक आएगा एजोटोबैक्टर. इट इज फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. बीजनिकिया, इट इज ऑल्सो फ्री लिविंग एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. एनएरोबिक के अंदर दो एग्जाम्पल्स आते हैं. एक तो आता है क्लोस्ट्रीडियम and the second one is rhodospirillum. क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं बैक्टीरिया. एक तो कौन से हो गए? फ्री लिविंग. दूसरा हम देखेंगे सिम्बायोटिक विच आर फाउंड इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन और क्लोज एसोसिएशन. इसमें सबसे पहला नाम आता है राइजोबियम का. राइजोबियम जो है इट इज फाउंड इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स. जो लेग्यूम्स होते हैं उसके रूट नोड्यूल्स के अंदर ये पाया जाता है एंड इट हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन. सेकेंड आता है फ्रैंकिया. फ्रैंकिया जो है इट इज फाउंड इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ नॉन लेग्यूम्स. नॉन लेग्यूम्स में आपको तीन एग्जाम्पल्स याद रखने हैं. एक तो आता है एलनस, मेरिका एंड कैजुराइना. इनके रूट नोड्यूल्स में मिलता है फ्रैंकिया इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन दैट हेल्प इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन. इसके अलावा आता है एजोराइजोबियम. इट इज फाउंड इन द स्टेम नोड्यूल्स ऑफ सेसबेनिया. सेसबेनिया के स्टेम नोड्यूल्स के अंदर ये देखने को मिलता है. दिस वॉज ऑल अबाउट द बैक्टीरिया विच आर फाउंड इन फ्री लिविंग कंडीशन और सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड टू
fix the atmospheric nitrogen. अब हम बात करते हैं about the cyanobacteria. देखिए cyanobacteria में भी दो conditions मिलेंगी. एक तो मिलती है free living and the second one is symbiotic. फ्री लिविंग कंडीशन की जब हम बात करते हैं तो यहां पर एग्जाम्पल आते हैं एनाबीना, नॉस्टॉक, सिलेंड्रोस्पर्मम, टॉलिपोथ्रिक्स, ऑसिलेटोरिया. So these are the different cyanobacteria that help in the nitrogen fixation in the free living condition. Free living condition में ये nitrogen fixation में help करते हैं. Symbiotic association की अगर हम बात करें तो यहाँ mainly आता है Anabaena. Anabaena की species देखने को मिलती है in the leaf of Azolla. Its species are found in symbiotic association in the leaf of Azolla. लीफ ऑफ एजोला में देखने को मिलेगा एनाबीना एजोले. देन इन थैलस ऑफ एंथोसेरॉस, इसके थैलस में देखने को मिलेगा एनाबीना एंथोसेरोटे. देन आता है इन कोरोलॉइड रूट ऑफ साइकस, यहां देखने को मिलता है एनाबीना साइकडे. क्लियर? इसके अलावा नॉस्टॉक स्पीशीज भी पाई जाती हैं in Gunnera stem. Gunnera is angiosperm which help in the nitrogen fixation. So this was about the cyanobacteria that are involved in nitrogen fixation in the free living condition and in symbiotic association. अब साइनोबैक्टीरिया की वो स्पीशीज जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व हैं, इनके अंदर थिक वॉल्ड सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं हीटेरोसिस्ट. ओके, एंड इन हीटेरोसिस्ट के अंदर क्या मिलता है? नाइट्रोजनेज एंजाइम विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो यहाँ हमने क्या देखा? फ्री लिविंग कंडीशन में कौन कौन इन्वॉल्व है? एनाबीना, नॉस्टॉक, सिलेंड्रोस्पर्मम, टॉलिपोथ्रिक्स एंड ऑसिलेटोरिया. और हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन की बात करते हैं तो यहाँ एनाबीना की स्पीशीज पाई जाती हैं इन द लीफ ऑफ एजोला. एजोला क्या है? एजोला इज अ टेरिडोफाइट. इसकी लीफ में मिलता है एनाबीना एजोले विच हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन. थैलस ऑफ एंथोसेरॉस, एंथोसेरॉस क्या है? ब्रायोफाइट है. तो एंथोसेरॉस के थैलस में भी क्या मिलता है? एनाबीना. एनाबीना एंथोसेरोटे मिलेगा विच हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन. देन इन कोरोलॉइड रूट ऑफ साइकस, साइकस के कोरोलॉइड रूट्स के अंदर क्या पाया जाता है? एनाबीना साइकडे. साइकस इज अ जिम्नोस्पर्म. And then nostoc species are found in the Gunnera stem. Gunnera क्या है? Angiosperm. So this was all about the biological nitrogen fixation.